नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे में मौजूद हूँ आज अमेठी में और समाजवादी पार्टी के फायर ब्रांड नेता शिव प्रताप यादव जी जो कि बीआरसी के नाम से फेमस हैं। आज इनसे मुलाकात हो गई है। आपको पता है कि इस समय चुनावी चौपाल स्टार्ट है। जनता का मूड क्या है, जनता क्या चाह रही है, और नेताजी आपके सामने बैठे हुए हैं। आइए पूछते हैं। आज अभी हमने देखा कुछ लोग बैठे हुए थे, कुछ कार्यक्रम थी, क्या व्यवस्था है इनकी, आइए बात करते हैं। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू पांडे जी। सर, पता चला आज सुबह एक कुछ कार्यक्रम आपने रखा। जी, सभी पत्रकारों को, बंधुओं को मैंने बुलाया था अपने जी। आज सबसे वार्ता हुई। अमेठी में जो बिजली की किल्लत, महंगाई, पानी की किल्लत, ये सब चल रही है, उसी के बारे में आज एक बैठक की गई कि इससे कैसे निदान पाया जाए और ये सरकार तक इन सब बातों को कैसे पहुंचाया जाए। क्योंकि इस समय जो सरकार द्वारा ये क्रियाकलाप चलाया जा रहा है बहुत ही गंदे तौर पे है कि कोई इधर ना महंगाई पे ध्यान दे रहे हैं, ना सिंचाई के ध्यान, ना बिजली का ध्यान दे रहे हैं। सारे सब कुछ छोड़ करके खाली जो है समाज के जो तेज़ तर्राक हैं, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे जिस समाज का बच्चा है तेज़ तर्राक है, जैसे भरत तिवारी को देखिए कि वो बेचारा समाज के लिए काम कर रहा था, उसका इनकाउंटर कर दिए। खाली यही कर रहे हैं जो जनता के हित का काम होना चाहिए उसको न कर करके ये सब लोग खाली जो है समाज को पीड़ा दे रहे हैं और समाज के अच्छे बच्चों को मार करके इनकाउंटर का रूप दे रहे हैं। फिर इसके बारे में बताएं कुछ। हम सब लोग यही चाह रहे हैं कि सरकार इस पे ध्यान दे। इस बारे में हम सब लोग आज इसीलिए बैठे थे कि इस पर मंत्रणा की गई और बात भी किया गया कि आने वाले समय में यदि इस पर कोई निदान सरकार नहीं करती, कोई मोड़ नहीं लेती, तो हम सब लोग इसके लिए धरना प्रदर्शन करेंगे अपने ज़िला नेतृत्व को लेकर के। डीएम को भी हम सब लोगों ने ज्ञापन दिया था। इसके बावजूद फिर हम सब लोग प्रयास करेंगे कि यदि नहीं कोई सुधार हुआ तो पुनः फिर ज्ञापन दिया जाएगा। अभी आप देखिए तो इस समय चल रहा है चंदा चोर वाला मामला, इसको बताइए। बिल्कुल, जो उसमें चंदा चोर हैं, जब ये भगवान को नहीं छोड़ रहे हैं, मंदिर को लूट ले रहे हैं, जिनके नाम पे आज ये सरकार चला रहे हैं, भगवान के नाम पे आए और आज भगवान के ही पैसे को और उनके प्रतिष्ठा को लेके भाग रहे हैं। पैसा चोरी नहीं किया, ये भगवान की प्रतिष्ठा और सम्मान की चोरी किया। तो आप देखे होंगे उसी दिन से मंदिर में इतनी गिरावट आ गई दर्शनार्थियों की, पैसा चढ़ावा की तक जो है। जी, कि जो भी वहाँ उनकी मूर्ति है, जो वहाँ पे खड़ाऊँ चढ़ी थी चांदी की, और सब गायब है। और जो मेन चोर हैं उनको बचा लिया गया। जो उसमें चौकीदार, चपरासी, वर्कर, ड्राइवर है, उनको गलत ढंग से फंसा करके इस मामलों को इधर उधर करके पटाक्षेप करना चाहते हैं और चोरों को बचा रहे हैं। विधानसभा 186 को लेकर के क्या है आपका? अब हम जो पूरे चुनाव की तैयारी में हैं, चुनाव की तैयारी चल रही है। क्षेत्र में आना जाना, सब से मिलना जुलना, सबके दुख दर्द में शामिल होना और अपना प्रचार प्रसार करना, तेज़ी से ये कार्यक्रम चल रहा है। तो ये विधानसभा 186 ये जो है, जैसे आप इस क्षेत्र में आए या समाजवादी पार्टी में आए, ये इसी से कि या जो है स्टार्टिंग से? समाजवादी पार्टी से ही चुनाव लड़ेंगे और हमारे शीर्ष नेतृत्व आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये निर्देश हुआ कि क्षेत्र में जा कर के आप सब लोग अपना प्रचार करिए। तब से मैं जुटा हूँ, अपने क्षेत्र में प्रचार कर रहा हूँ। बीआरसी जी की पहली प्राथमिकता क्या है? मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि मेरा ये जो समाज है, सर्व समाज एक साथ मिलजुल करके बैठ करके प्रेम से सदैव अपनी बात को रख सके, अपने कार्य को कर सके, एक दूसरा आदमी एक दूसरे के साथ सुख दुख में शामिल हो सके, अपनत्व हो, भाईचारा हो, बंधुत्व हो। यही चाहेंगे कि सदैव ये समाज में प्यार जो पहले पुराने ज़माने में रहता था कि यदि एक गांव में कोई रिश्तेदार आता था तो पूरे गांव का रिश्तेदार होता था, एक परिवार का रिश्तेदार नहीं होता था। ऐसे बंधुत्व की भावना में जुड़े और सबका एक प्रेम भाव बना रहे। ये उस गाँव में एक रिश्तेदार जा रहा है तो माना जाए कि ये पूरा गाँव हमारा रिश्तेदार है और हमारे सम्मान में सब लोग जो है खड़े हो रहे हैं उस रिश्तेदार के। तो हम चाहेंगे कि ये बंधुत्व की भावना ज़्यादा से ज़्यादा हो और क्षेत्र का विकास हो, पढ़ा लिखा विधायक हो, जो वो विधायक हो जिसके ऊपर मुकदमे केस नहीं हैं, जो इस तरह के फर्जी मुकदमे हों, चाहे लीगल मुकदमे हों, जिनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं और वो आदमी अपने बचाव के लिए ये भाग रहा है। वो दरोगा सिपाही से बात नहीं कर सकता, किसी इंस्पेक्टर से दबाव दे के बात करके किसी कार्य को नहीं करा सकता। ऐसे व्यक्ति को जनता, मैं समझता हूँ कि इग्नोर कर चुकी है और ऐसे लोगों को स्वीकार नहीं करेगी। तो इन सब चीज़ों से ऐसा लगता है जबकि बदलाव की स्थिति है। आपके समाजवादी पार्टी के ही जो यहाँ पे हैं, उनका यही नहीं पता कि वो भाजपा में हैं, कांग्रेस में हैं, कहाँ हैं, किस पार्टी में, कुछ पता है? पांडे जी, इसका उत्तर तो आप ही दे रहे हैं कि वो भाजपा में हैं। हमारी पार्टी में यदि होती तो जिस स्तर पे उनको सम्मान विधायक का मिलना चाहिए मिलता।
और उन्होंने अपने सम्मान को खो दिया। जो थोड़ा को कुछ बचा खुचा था उसको उन्होंने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर मुकदमा लिखवा करके, फर्जी मुकदमा मान लीजिए 323 504 का हुआ, गाली गलौज तक का था, जिस पे उन्होंने 309 तक छिनौती डकैती तक लिखवा डाला और सारे बच्चों को जेल भिजवा दिया। तो इससे मुझे लगता है कि उनको इस पार्टी से चुनाव नहीं लड़ना है और उनको लड़ना भी नहीं है और उनको जीतना भी नहीं है। और मैं तो उनको यही सलाह दूंगा कि उनको अब इस चीज़ क्षेत्र में ये सब बातें करनी भी नहीं चाहिए। उनको जहां वो अपना प्रचार प्रसार कर रही हैं उनको अपने दिशा सही से चुनी। बताएंगे कुछ? अब इसके पीछे यही है कि उनका ये है कि बीजेपी में वो जाना चाहती हैं और बीजेपी की पूरी मदद करती हैं। जो भी कैंडिडेट आएगा यहाँ का, नहीं भी चुनाव लड़ेंगी तो बीजेपी के कैंडिडेट की मदद करेंगी वो। तो इस वजह से समाजवादी पार्टी को क्यों अंधकार में रखे हुए हैं पार्टी को, उनको अपना दामन एकदम साफ कर लेना चाहिए कि वो समाजवादी पार्टी में नहीं है। बाकी चैनल के माध्यम से जो श्रोता उनके लिए क्या कहेंगे? हम जितने हमारे श्रोता हैं और सब है, मैं सब लोगों को यही कहूँगा कि अमेठी में अच्छे व्यक्ति का चुनाव करें। समाजवादी पार्टी से जो भी शीर्ष नेतृत्व जिसको अधिकृत करता है उसको उसकी मदद करें। और मैं यही चाहूँगा कि अमेठी की जनता भी इस चीज़ को जानती है कि जिसके सब समाज में सबके साथ सम्मान और उठन बैठन हैं, उन्हीं के साथ चुनाव में जिताना चाहिए। जो पढ़ा लिखा योग्य व्यक्ति है उसी को करना चाहिए। इस तरह के व्यक्तियों को कर करके जो कि इलिटरेट हों, अंगूठा लगाती हों, पढ़ना लिखना नहीं है, ना कुछ बोल पाना है, ना अपनी बात को कह पाना है, तो वो आदमी दूसरे की बात को क्या उठाएगा। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि एकदम जो जनता ने मोड बनाया है बदलाव का, वो सही बनाया है। अभी आपने देखा ये शिव प्रताप यादव जी बीआरसी हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के फायर ब्रांड नेता हैं। और इस समय जनता के बीच में जाना, मुलाकात करना और इशारों में उन्होंने बता दिया कि जो साक्षर हो, जो काबिल हो, जो पढ़ा लिखा हो, उसको चांस होना चाहिए, तभी अमेठी का विकास होगा। क्यों सर? थैंक यू भैया। हाँ, निश्चित रूप से हम सब लोग ये चाहते हैं कि अमेठी का विकास एकदम रुका हो। 5 साल में आपने कहीं कुछ देखा? कुछ हो रहा है? सारा जितना मद का पैसा आया उसका पता ही नहीं है, क्या कर दिया गया, किसको दे दिया, किस ठेकेदार को दे दिए, कि किस तरह से निकाल लिए। हम तो कहीं कहीं 1-2 लाइट दिख रही है जैसे एक जुगनू की तरह, जैसे सारा सिस्टम ख़त्म हो गया, बिजली सारी चली गई, पूरे पोल उखड़ गए, तार बिक गया, ट्रांसफार्मर, खाली एक जुगनू जल रहा है, कहीं एक लाइट किसी को दे दी गई। तो ये विकास नहीं है। यदि आप सब लोग ईमानदारी से अपने निधि का भी उपयोग करें तो जनता में काम दिखता है, जहाँ आवश्यकता है वो भी काम भी दिखता है। तो कहीं आदमी की काम करने की नीयतें नहीं, खाली उनको अपने बचाव पक्ष के लिए लगी हैं कि एक पति बच जाए, परिवार बच जाए, किसी को जेल ना जाना पड़े, यही सब के लिए वो पूरा प्रयास कर रही हैं। अभी तो इनका खाली अभी तो ये चल रहा है, अभी तो इनका खनन का पूरा बाकी ही है। जब उसमें कुछ खुलेगा तो और ही प्रक्रियाएँ बढ़ेंगी। तो उस बचाव के लिए पूरी ज़िंदगी वो परिवार अपने बचाव के लिए जिएगा। तो इसलिए हर जब भी वो कहीं भी रहें, लेकिन जो भी सत्ता में रहेगा वो दबाव डालेगा तो उसी की तरफ उनको बोलना है, वही कहना है। नेताजी का साफ साफ इशारा भ्रष्टाचार की तरफ है। फिलहाल मैं त्रिपुरारी पांडे, NDTV लाइव, अमेठी से।